एवरीवन, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष का पूजन कैसे करते हैं। शास्त्रों के अनुसार आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है और कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में जो नवमी तिथि आती है वो आंवला नवमी के नाम से जानी जाती है। इस दिन आंवले के वृक्ष का पूजन किया जाता है। तो सबसे पहले तो आंवले का वृक्ष जहां पर भी आपको मिल जाए वहां पर आप पूजन कर सकते हैं, मंदिर में, अपने घर पर या कहीं पर भी, जहां पर भी वृक्ष हो पहले उसके नीचे हम सफाई कर लेंगे। उसके बाद हम जल से आंवले के वृक्ष को सींचेंगे। जब भी हम किसी देव वृक्ष की पूजा करते हैं तो सबसे पहले जल सींचते हैं, इसके बाद हम पूजा शुरू करते हैं। तो देखिए जल हमने सींच दिया है। उसके बाद वृक्ष के नीचे थोड़े से जल के छींटे लगाएंगे, थोड़ी सी हल्दी डाल लेंगे और थोड़ा सा चौक लीप लेंगे। इस तरह से हम मिट्टी को थोड़ा सा लीप लेंगे ताकि यहाँ की मिट्टी शुद्ध हो जाए। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर चौक पूर सकते हैं आटे से, या हल्दी से आप स्वास्तिक बना सकते हैं, या आप चाहें तो कोई रंगोली भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बना लिया है। देखिए जब हम घर पर पूजन करते हैं तो हम गणेश जी को विराजमान कर लेते हैं, लेकिन जब हम बाहर कहीं जाकर पूजन करते हैं और गणेश जी को नहीं ले जा पाते हैं तो हम स्वास्तिक के रूप में गणेश जी का पूजन कर लेते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बना लिया है। उसके ऊपर हम घी का दीपक जलाएंगे। घी का दीपक ना जला पाए तो तिल के तेल का दीपक भी आप जला सकते हैं। दीपक जलाने के बाद वस्त्र स्वरूप हम कलावा समर्पित कर देंगे। जल हमने समर्पित कर दिया था पहले ही, तो यहाँ पर हमने कलावा समर्पित कर दिया है। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप आंवले के वृक्ष को जनेऊ भी जरूर समर्पित करें। तो आंवले का वृक्ष है, इसी का मैं पूजन कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने जनेऊ समर्पित कर दिया है। पीले रंग का नया कपड़ा हमें समर्पित करना होता है। अगर आपके पास कपड़ा है तो आप जरूर समर्पित कीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कलावा समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद पहले हम रोली से 9 तिलक लगाएंगे और फिर हम चंदन से 9 तिलक लगाएंगे। 9 संख्या का बहुत अधिक महत्व होता है आंवला नवमी के दिन, तो 9 तिलक आप जरूर लगाएं। दिए को भी हमें तिलक लगाना है। फिर हम तिलक के ऊपर तिल समर्पित करेंगे। कार्तिक पूजा में तिल का अधिक महत्व होता है। भगवान विष्णु को तिल अति प्रिय होते हैं, तो जब आप तिलक लगाएं उसके ऊपर तिल जरूर आप लगाएं। उसके बाद अगर आपके पास फूल है तो फूल समर्पित करें, फूल माला है तो फूल माला समर्पित करें। और फिर हमें आंवले का फल समर्पित करना है। देखिए आंवले के वृक्ष की जब हम पूजा करते हैं ना, तब भी हम आंवला जरूर समर्पित करते हैं, यानी कि आंवले का फल जरूर समर्पित करते हैं। तो कम से कम 9 आंवला आप जरूर समर्पित करें। साथ में कोई भी ऋतु फल आप समर्पित कर सकते हैं। भोग के रूप में कोई भी मिठाई आप समर्पित कर सकते हैं। तो बाकी कोई भी भोग समर्पित कर सकते हैं, आंवला हमें जरूर समर्पित करना है। उसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे। और देखिए दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, तो दक्षिणा आप जरूर जरूर समर्पित कर दें। इसके बाद हम आंवला नवमी की व्रत कथा सुनेंगे। तो हाथ में थोड़े से तिल या फूल लेकर हम कथा सुन सकते हैं, या आप चाहें तो आंवले हाथ में लेकर भी आप आंवला नवमी की कथा सुन सकते हैं। कथा का वीडियो चैनल पर अलग से मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। कथा सुनने के बाद जो फूल और तिल हमने लिए हैं आंवले के वृक्ष को हम समर्पित कर देंगे। इस तरह से हमें कथा सुननी है। उसके बाद हमें आंवले के वृक्ष की परिक्रमा लगानी है। तो देखिए आप चाहे तो आप कलावा लपेटते हुए परिक्रमा लगा सकते हैं, या हाथ जोड़कर सिंपल परिक्रमा भी आप लगा सकते हैं। 108 परिक्रमा लग जाए तो सबसे ज्यादा उत्तम है। हो सके तो 108 परिक्रमा लगाइएगा, लेकिन अगर 108 परिक्रमा नहीं लगा पाते हैं तो फिर कम से कम 9 परिक्रमा जरूर लगाना, क्योंकि आंवला नवमी के दिन 9 संख्या का बहुत अधिक महत्व होता है। तो कम से कम 9 आंवले की परिक्रमा तो आप जरूर जरूर लगाइएगा। परिक्रमा करने के बाद फिर हम आरती करेंगे। तो जो दिया आपने जलाया है उसी से आप आरती करें। 5 बार 7 बार क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो इसे आरती कहते हैं। आप चाहे तो महा आरती ओम जय जगदीश हरे भी आप गा सकते हैं। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से आंवला नवमी की पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद हमें आंवले के वृक्ष से गले मिलना है। जब भी हम किसी देव वृक्ष की पूजा करते हैं तो वृक्ष के गले जरूर मिलते हैं। इस तरह से आंवला नवमी की जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। फ्रेंड्स, आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर खाना बनाना और खाना खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो अगर आप आंवले के वृक्ष की पूजा करने के लिए गए हैं बाहर, तो कुछ भी खाने का जरूर ले जाएं और आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करने के बाद आप चाहे प्रसाद ही ग्रहण करें, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ जरूर खाएं। अगर आपने व्रत किया है तो आप कोई भी फल खा सकते हैं। आंवले का पूजन करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसलिए आंवले के वृक्ष का पूजन आप जरूर जरूर करें। और आंवला दीपदान भी किए जाते हैं। आंवला दीपदान कैसे किए जाते हैं ये वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आंवला दीपदान करना भी बहुत शुभ होता है, आप एक बार जरूर करके देखें। तो आपको आंवले के वृक्ष का पूजन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आंवला नवमी की सरल पूजा विधि आपको पसंद आई हो, वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज
प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर